नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा मैथ विकास सर के चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, बिहार पुलिस, आर्मी, यूपीएससी, बीपीएससी आदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें, साथ में नोट्स बनाते चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 22 जून को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है। 22 जून का जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 22 जून। याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है सही वन है। विश्व वर्षा वन दिवस जो है आपको 22 जून को मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि उद्देश्य ये है वनों के संरक्षण, जैव विविधता की रक्षा और जलवायु परिवर्तनों प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस जो है वर्षा वन दिवस जो है मनाया जाता है। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा है, तो 5 जून। याद रखिएगा, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि बताइए कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 20 जून, यानी 20 जून को जो है आपको विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 8 जून को। याद रखिएगा 8 जून को जो है आपको विश्व महासागर दिवस जो है मनाया जाता है। अब यहाँ से हम 1 से लेकर 22 जून तक जो है महत्वपूर्ण दिवस को जो है कवर करेंगे। देखिए, वो 1 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व दूध दिवस। 2 जून को जो है विश्व तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को जो है विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 4 जून को जो है आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 जून को जो है आपको विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 6 जून को जो है विश्व कीट दिवस मनाया जाता है। 7 जून को जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को जो है विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 9 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस जो है मनाया जाता है। 10 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद दिवस मनाया जाता है। 11 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 12 जून को जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 14 जून को जो है विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 15 जून को जो है विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। 16 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस मनाया जाता है। 17 जून को जो है विश्व मरुस्थलीयकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस जो है मनाया जाता है। 18 जून को जो है हेट स्पीच का सम्मान करने के लिए यह दिवस जो है 18 जून को मनाया जाता है। फिर इसके बाद 19 जून को जो है विश्व सिकल दिवस मनाया जाता है। विश्व सिकल दिवस जो है 19 जून को मनाया जाता है। और 20 जून को जो है विश्व शरणार्थी दिवस जो है मनाया जाता है। फिर 21 जून को जो है विश्व संगीत दिवस जो है मनाया जाता है। देखिए, 21 जून को दो जो है मतलब कि दिवस मनाया जाता है, एक विश्व संगीत दिवस और विश्व योग दिवस मनाया जाता है। आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए कि 2026 में जो मैंने विश्व योग दिवस जो है मनाया गया है, कल हम के वीडियो में बताए थे, तो ये कितने बार मनाया गया है, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिए मेंशन। अगर नहीं आ रहा है तो गूगल लेंस करके ज़रूर आंसर कीजिए, भेजिए। और 22 जून को जो है विश्व वर्षा वन जो है दिवस जो है आपको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि बिहार के प्रवासी, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, कि बिहार के प्रवासी श्रमिकों का डेटा जुटाने के लिए कौन सा ऐप जो है लॉन्च किया गया है। मतलब कि बिहार के प्रवासी श्रमिकों का डेटा जुटाने के लिए कौन सा ऐप जो है लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा, नहीं, बिहार प्रवासी कामगार ऐप। याद रखिए, बिहार प्रवासी कामगार ऐप जो मैंने मजदूरा जो होते हैं, जो मैंने जो बेरोजगार युवा हैं, वो जाके बाहर में कमाते हैं, तो उनको मान लीजिए कि रोज़गार मिला या ना मिला, तो इस ऐप पर उनको रोज़गार भी मिलेगा। साथ में जो है अगर बाहर जाते हैं तो अगर उनका मतलब किसी कारणवश से घटना हो जाता है तो उनको 3 से 4 लाख रुपए जो है मैंने सरकार देगी। तो आप लोग मोबाइल में जो है बिहार प्रवासी कामगार ये ऐप जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से जितना भी बिहार का जो है माने उद्घाटन होगा, जितने भी बिहार का जो है मतलब लॉन्च होगा, जी गरीब से लेकर अमीर तक कितना पैसा मिलेगा, स्टूडेंट को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब इसी ऐप पर जो है आप मतलब कि दिया जाएगा। अब चलिए बिहार के बात आ गया है, तो बिहार का करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। विधानसभा की सीट जो है आपको, विधानसभा की सीट जो है 243 है, विधान परिषद की सीट जो है 75 है, राज्यसभा की सीट जो 16 है, और लोकसभा की सीट जो है आपको मतलब कि 40 है। याद रखिएगा, अगर बिहार के उत्तर में, बिहार के चौहदी की बात किया जाए तो बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश है।
और बिहार के बताएं बिहार का घोषणा कब हुआ था, तो बिहार का जो है घोषणा जो हुआ था, ये याद रखिएगा, बांग्लादेश से अलग करने का बिहार को घोषणा किया गया था 12 दिसंबर 1911, याद रखिएगा 12 दिसंबर 1911 को जो है मतलब कि घोषणा किया गया था कि बंगाल से मतलब कि बिहार को क्या किया जाए, अलग किया जाए। अच्छा, घोषणा करने वाले कौन व्यक्ति थे, तो याद रखिए जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी जो है मैरी थी। ये दो आदमी जो थे कि बंगाल से जो है बिहार को अलग करने का मतलब कि शपथ ग्रहण किए कि नहीं, इनको हम बांग्ला से अलग ही करेंगे। तो अब जॉर्ज पंचम और मेरी कौन थी, तो याद रखिए जॉर्ज पंचम और मेरी जो थी वो एक ब्रिटिश सम्राट थी, याद रखिए ब्रिटिश सम्राट थी। और ये जो है वो तो घोषणा हुआ 12 दिसंबर 1911 को, लेकिन लागू कब हुआ, तो याद रखें लागू जो है बिहार का स्थापना जो हुआ 22 मार्च 1912। दोनों में अंतर है, घोषणा और लागू में दोनों में अंतर है, कृपया करके इसको याद कर लीजिएगा, दिमाग पर रख लीजिए। 22 मार्च 1912 को जो है यह मतलब कि लागू हुआ। और ये जो 22 मार्च, स्थापना हुआ 22 मार्च 1912 को। अब इसी 22 मार्च को जो है हर साल जो है बिहार जो है दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ये 22 मार्च को ही कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिए बिहार बिहार दिवस, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। बिहार जो है लीची, मखाना और मशरूम उत्पादन में पहला स्थान पर है। मशरूम यहाँ छूट गया है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। बताइए लीची उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो याद रखिएगा बिहार है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छोटा मोटा देते रहता है, तो इसको कवर कर लीजिएगा। बिहार के सबसे ऊंचा पर्वत चोटी जो है माउंट आंग है, याद रखिएगा। बिहार में जो संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा एकमात्र एक क्या है, तो मैथिली है, याद रखिएगा। और यहाँ के सीएम की बात किया जाए कि बिहार के जो सीएम जो है कौन है, तो सम्राट चौधरी है। और जनसंख्या के हिसाब से जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य जो है बिहार है। क्षेत्रफल के हिसाब से जो है भारत का माने 12वां राज्य जो है मतलब कि बिहार है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से जो है बिहार जो है 12वां राज्य है, लेकिन ध्यान रहे केंद्र शासित के हिसाब से पूछा जाए तो बिहार जो है 13वां राज्य है। अगर राज्य जो है बिहार टोटल भारत में कितने राज्य हैं, तो 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 है। अगर स्टेट में अगर मिलाया जाए तो भारत का जो बिहार का जो है क्षेत्रफल गिना जाए तो 12वां स्थान पर आएगा, लेकिन केंद्र शासित और ये राज्य दोनों मिला दिया जाए तो ये बिहार का जो है मतलब कि क्षेत्रफल जो है 13वां स्थान पर आ जाएगा, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि बिहार के जो है गवर्नर कौन है, तो सैयद अता हसनैन, याद रखिएगा। बिहार के जो गवर्नर है सैयद अता हसनैन है। आलोक राज को बिहार का कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। पीएम मोदी ने बिहार के 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये जो है दिए हैं, याद रखिएगा। और बिहार की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय ब्रिगेड बनाई गई है। सरकार ने पटना में ग्रेन एटीएम लगाने का मंजूरी गया है। ग्रेन एटीएम क्या होता है, ग्रेन एटीएम जो है आपको माने जो डीलर जो है माने 5 किलो अनाज की जगह पर 4 किलो देते हैं, उसको माने घुसखोरी को दूर करने के लिए जो है ये जो है ग्रेन एटीएम लगाया गया है। ग्रेन एटीएम से ही आप एक एटीएम टाइप पर जो है आपका कार्ड रहेगा, इसमें लगाइएगा, आपको 5 किलो अनाज जो है मिल जाएगा, याद रखिएगा। बिहार के गोगोबिल झील को भारत की 94वीं रामसर साइट जो है बनी है, याद रखिएगा। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय को क्रिकेट एसोसिएशन का नया जो है लोकपाल जो है नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। और बिहार जो है आपको बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झीलों को रामसर वेटलैंड के रूप में जो है नामित किया गया है। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप राजगीर में जो है हुई है। प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। और इसका आप पीडीएफ चाह रहे हैं तो टेलीग्राम पर बाबा मैथ विकास सर मारिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हम आपको बताते हैं यहाँ से क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन 20 से 30 क्वेश्चन आ रहा है। हम तो करंट अफेयर पढ़ा ही रहे हैं, साथ में स्टैटिक जीके भी पढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोग का जो है मतलब कि क्वेश्चन जो है मैंने पकड़ाए और याद हो जाए जब किताब पढ़िएगा तो करंट अफेयर जो है एक बच्चों का मतलब कि एक स्टूडेंट का ऑक्सीजन है। क्या है, एक ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन जैसे कि एक किसान के लिए क्या ज़रूरी है, तो पानी चाहिए खेत के लिए, उसी तरह एक स्टूडेंट को तैयारी करने के लिए एक मतलब कि करंट अफेयर मतलब कि पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि करंट अफेयर से हर डिपार्टमेंट से क्वेश्चन आता है और यहाँ से क्वेश्चन जो है टकराता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व टीम स्नूकर चैंपियनशिप
चैंपियनशिप में भारत जो है किस देश की टीम से हार कर उप विजेता रहा? तो याद रखिए चीन। चीन से जो है मतलब कि भारत जो है हार गया है। क्या में स्नूकर चैंपियनशिप, देखिए ये स्नूकर जो है ये खेल है, इससे जो है भारत हार गया है, याद रखिएगा। अब चलिए चीन के बात आ गया है तो चीन का जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं, याद रखिएगा। चीन जो है स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, याद रखिए। चीन जो है स्टील का सबसे उत्पादक बड़ा देश है, और दुनिया में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है चीन है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है, क्योंकि तंबाकू उत्पादन में जो कौन सा देश आगे है, तो याद रखिएगा ये चीन है। और 20 अप्रैल को जो है चीनी भाषा भी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से जो है चीन जो है तीसरे स्थान पर है, तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए क्षेत्रफल के हिसाब से जो है 5वां स्थान पर कौन सा देश है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। और इकोनॉमी में दूसरा स्थान जो है मतलब कि इकोनॉमी में जो है दूसरा स्थान है, पहला स्थान जो है अमेरिका है, याद रखिएगा। भारत का जो है मैंने इकोनॉमी में कितने स्थान पर था, तो 6वां स्थान पर से अब कितना स्थान पर आ गया है, 5वां स्थान पर। इससे पहले जो है 4th पर था, लेकिन अब जो है ईरान और अमेरिका के युद्ध के चलते जो है भारत का जो है इकोनॉमिक रैंक जो है 6वां पर 6 पर था, 6 पर हो गया था, 4 पर से कहाँ आ गया था, तो घसक के 6 पर आ गया था। इसीलिए जो है मतलब कि इसको सुधार मतलब कि तभी होगा जब तक से वहाँ से जो है युद्ध जो है ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि तेल जब सप्लाई होगा तो हमारे देश में जो है हर चीज़ जो है सस्ता होगा। देखिए आज जो तेल जो है आपको पेट्रोल तेल जो है 78 रुपये के जी जो है 2014 में बिचा रहा था, और देखिए अभी 2026 में रेट जो है, कल हम पेट्रोल खरीदने गए हैं, ये 100 कितना 113 रुपये है, याद रखिए 113 रुपये जो है हो गया है। ये सब देखिए महंगाई जो है मतलब बढ़ते जा रहा है भारत में, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग को जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। राजधानी जो है बीजिंग है, और मुद्रा जो है युआन है, राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग है। चीन को डॉक्टरों ने 3000 किलोमीटर दूर से हैदराबाद के मरीज सफल रोबोटिक सर्जरी की। चीन ने दक्षिण सागर में एक मिनट चीन ने दक्षिण सागर में अपने नौसैनिक अभ्यास तेज किया है। चीन जो है रूस ने संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है मतलब आयोजित किया गया है। चीन ने अपनी नई हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जो है परियोजना का विस्तार किया है। चीन ने अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत नए अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल का परीक्षण किया गया है। चीन ने हरित ऊर्जा को सोलर और विंड पावर क्षमता बढ़ाने का जो है घोषणा किया है, याद रखिएगा। भारत और चीन सीमा पर जो है भारत और चीन जो है सीमा मुद्दा पर उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित की गई है। चीन ने AI टेक्नोलॉजी में वैश्विक सहयोग बढ़ाने का पहल की है। एटलस ड्रोन का स्वार्म सिस्टम की अनावरण जो है चीन ने किया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस भारतीय को भौतिक में उल्फ पुरस्कार जो है 2025 में सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय को भौतिक में उल्फ पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा ये जो है सम्मानित किया गया है, ऑप्शन बी जो है सही हुआ। जनेंद्र जैन को जो है सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में रांची में आयोजित दूसरी साउथ एशियन थ्रो बॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब जो है किसने जीता है, तो याद रखेगा भारत, ऑप्शन ए जो है सही हुआ। हाल ही में रांची में आयोजित दूसरा साउथ एशियन थ्रो बॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब जो है किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। अब चलिए भारत का आ गया है, तो भारत का हम जो है अभी करंट पे पढ़ा दे रहे हैं। यहाँ से देखिएगा भारत से जो है क्वेश्चन एक ना दो क्वेश्चन टकराएगा ही, ध्यान से सुनते रहिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का जो है रैंक जो है 70 स्थान पर है, अभी भी सिंगापुर जो है आगे है। भारत की साक्षरता दर जो है बढ़कर 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या जो है 100 हो गई है। अभी देखिए रामसर स्थलों की संख्या सबसे ज़्यादा किस में है, तो तमिलनाडु में है, कितने हैं याद रखिए 20 है। इसके बाद जो है यूपी में है, यूपी में कितने रामसर स्थलों की संख्या है, तो 13 है, याद रखिएगा। और 13वां रामसर स्थल का नाम बताइए, तो आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए कि अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश का जो है मतलब कि 13वां रामसर स्थल का नाम क्या रखा गया है। अगला पॉइंट है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता
स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का जो है 157वें स्थान पर है। अभी भी जो है नॉर्वे आगे है, याद रखिएगा। और भारत जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है मैंने भारत में होगा, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, याद रखिएगा, भारत में होगा। भारत के टोटल लंबाई की बात किया जाए तो 32 लाख, याद रखिएगा, 32,87,263 किलोमीटर जो है भारत का टोटल लंबाई है। भारत के पूर्व से पश्चिम कितना लंबाई है, तो याद रखिए 2933 किलोमीटर जो है भारत के पूर्व से पश्चिम लंबाई है। भारत के उत्तर से दक्षिण कितना लंबाई है, तो याद रखिए उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है, याद रखिएगा कितना है, 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर जो है भारत का जो है उत्तर से दक्षिण लंबाई है, याद रखिएगा। भारत के पूर्वी बिंदु क्या बोलते हैं, किबुथु बोलते हैं। पश्चिमी बिंदु क्या बोलते हैं, गौरमतैया बोलते हैं। उत्तरी बिंदु क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल बोलते हैं, क्योंकि फोन उठाते हैं तो कान के पास लगाते हैं, इसीलिए उत्तरी बिंदु को हम इंदिरा कॉल कहते हैं। याद करने का ये ट्रिक बता रहे हैं। और दक्षिणी बिंदु को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा। अभी किबुथु किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। और गौरमतैया किस राज्य में है, तो याद रखिएगा गुजरात में है। और ये इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा कॉल जो है किस राज्य में है, तो लद्दाख में है। और इंदिरा पॉइंट जो है आपको तमिलनाडु में है। अगर सन का लाइट की बात किया जाए कि भारत में बताइए सन का लाइट किस राज्य में पहले आता है, तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में आता है। देश की बात किया जाए तो याद रखिए जापान में सबसे पहले जो है सन का लाइट आता है। और सबसे लास्ट में जो है सन का लाइट की माने किस राज्य में आता है, तो याद रखिए गुजरात में आता है। कितने घंटा बाद आता है, तो 2 घंटा कुछ मिनट जो है लग जाता है। और भारत के बीचे बीच कौन सा रेखा गुजरता है, तो भारत के बीचे बीच जो रेखा गुजरता है, ये याद रखिएगा, ये कर्क रेखा गुजरता है। कितने राज्यों से गुजरता है, तो 8 राज्यों से जो है मैंने गुजरता है। तो 8 राज्यों से जो है मैंने जो है गुजरता है। अगर भारत जो है, अगर कौन कौन सा राज्य जो है गुजरता है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा लगता है, तो याद रखिए रेड क्लिफ रेखा लगता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा लगता है, रेड क्लिफ रेखा लगता है, याद रखिएगा कि कौन सा रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कौन सा रेखा लगता है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है डूरन रेखा लगता है। मैंने सबसे कम सीमा साझा करने वाला जो है आपको सबसे कम सीमा साझा करने वाला भारत का जो है ये पाकिस्तान है, जो कि मैंने सबसे कम सीमा साझा करता है ये मैंने लद्दाख के साथ। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि बताइए कि लद्दाख से जो है ये जो सॉरी पाकिस्तान से जो है भारत का राज्य कितने जो है टच होता है, तो याद रखिएगा 1 जो है बाउंड्री साझा करता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच कितने जो है राज्य जो है मतलब कि कितने राज्य जो है सीमा जो है साझा करता है, तो पाकिस्तान से याद रखिएगा ये 4 राज्य जो है मतलब कि साझा करता है। पहला जो है आपको जम्मू कश्मीर, फिर गुजरात, फिर आपको राजस्थान, फिर आपको पंजाब, ये जो है 4 राज्य जो है मतलब कि साझा करता है। और भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा लगता है, तो ये याद रखिएगा भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा लगता है। तो भारत और चीन के बीच कितने जो है मैंने भारत का जो है राज्य जो है सीमा साझा करता है, तो याद रखिएगा 5 जो राज्य जो है आपको सीमा साझा करता है। कौन कौन, याद रखिएगा यहाँ ऊपर में जो है आपको हिमाचल प्रदेश है, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के बाद आपको नीचे में आइएगा तो उत्तराखंड भी है, याद रखिएगा उत्तराखंड भी जो है सीमा साझा करता है। फिर इसके बाद आपको जम्मू कश्मीर भी है, याद रखिए जम्मू कश्मीर भी है। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश भी है, अरुणाचल प्रदेश के बाद भी सिक्किम भी है, सिक्किम के बाद है उत्तराखंड, बता ही दिए 5 हो ही गया। इसका ट्रिक है हिमांशु आ जाऊँ, इस हिमांशु आ जाऊँ, ही से हिमाचल प्रदेश, और सी से सिक्किम, आ से अरुणाचल प्रदेश, ज से जम्मू कश्मीर, ऊ से उत्तर प्रदेश, ऐसे उत्तराखंड, सॉरी ऊ से उत्तराखंड होगा। ऐसे करके याद कर सकते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच कितने रेखा जो है, भारत और बांग्लादेश के बीच जो है मैंने भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा रेखा लगता है, तो रेड क्लिफ रेखा लगता है। सबसे भारत का सीमा जो है किस देश से जो है साझा करता है, इसी मैंने बांग्लादेश से जो है साझा करता है। मैंने अब समझिए बहुत पढ़ा दिया इसमें स्टैटिक जीके में। चलिए अब आगे पढ़ाते हैं। देखिए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत जो है पहला स्थान पर है। भारतीय पहली जो है ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर जो है रितिका श्री बनी है। चीन ने चीनी को न बेचने का फैसला लिया है, याद रखिएगा। जामुन के विकास का उद्गम जो है स्थल जो है भारत जो है उभरा है हाल ही में। और बताएं मेनका स्वामी जो है भारत की पहली जो है LGBTQ राज्यसभा के सदस्य बनी है। दुनिया की पहली जो है डिजिटल जनगणना जो है भारत में शुरू किया गया है। 2023 में भारत में 24,700 मातृ मृत्यु जो है दर्ज की गई है। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा में शुरू किया गया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में जो है भारत जो है 13वें स्थान पर है। भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा बड़ा नेटवर्क है। भारत
पहली बार जो है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस्ड बन गया है। मिशन सुदर्शन चक्र जो है हवाई खतरों से जो है मतलब कि हवाई खतरों से निपटने के लिए जो है लॉन्च किया है। याद रखिएगा, भारत जो है दुनिया का पहला मैंने बायो बैटमैन उत्पादक देश बना है। रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में जो है तीसरे स्थान पर है जो भारत है। 2025 में बाघों की आबादी जो है 8% पर बढ़ गई है। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क जो है भारत का है। भारत जो है चावल, नारियल, दूध, मखाना उत्पादन में भारत सबसे आगे है। धूप से चलने वाले स्वतः चार्जिंग उपकरण जो है विकसित जो है भारत में किया गया है। यूपीआई ने वीजा को छोड़कर जो है आईएमएफ ने माना है कि दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट जो है आपको यूपीआई है। पहला स्वदेशी जो है अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है अवतार है। और एशिया, यहाँ से देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में जो भारत का जो है 116 है। एशिया का सबसे बड़ा एलिवेंट 1G कॉरिडोर का उद्घाटन जो है मतलब कि भारत में नरेंद्र मोदी किए हैं। दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है भारत का रैंक जो है 6वें स्थान पर है। स्टील उत्पादन में जो है भारत का जो है दूसरे स्थान पर है। देखिए अभी 5वें और 6वें पर चल रहा है टक्कर। अगला पॉइंट है कि भारत जो है दुनिया जो है यहाँ पर देखिए भारत दुनिया का पहला देश बन गया है प्रवासन के मामले में। प्रवासन क्या होता है कि अब एक देश का नागरिक जो दूसरे देश में कमाने जाते हैं और वहाँ से पैसा अपने देश में भेजते हैं, उसी को बोलते हैं प्रवासन। अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व बैंक ने 4,000 करोड़ रुपया का ऋण किस राज्य की जल संरक्षण परियोजना के लिए स्वीकृत किया है? तो याद रखेगा ये जो है आपको हरियाणा, ऑप्शन बी जो है सही होगा। नहीं, हरियाणा के जो है मतलब कि विश्व बैंक ने 4,000 करोड़ रुपए के ऋण किस राज्य की जल संरक्षण परियोजना की स्वीकृत किया है? तो हरियाणा किया है। अब चलिए हरियाणा का यहाँ जो है आप लोग का करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। राजधानी जो है आपको राजधानी जो है चंडीगढ़ है। याद रखें मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी है और राज्यपाल जो है प्रोफेसर असीम कुमार घोष है। याद रखिएगा। विधानसभा की सीट जो है 90 है। लोकसभा की सीट 10 है। राज्यसभा की सीट 5 है। हरियाणा का प्राचीन नाम जो है आर्यावत है। याद रखें पानीपत में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का स्थापित किया जाएगा। याद रखें हरियाणा में महाभारत यानी कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है 18 दिन लड़ा गया था। याद रखिएगा 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा जो है राज्य पदक के तालिका में शीर्ष पर रहा है। हरियाणा सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना तर्ज पर मतलब राज्य के सीएम श्री स्कूल योजना जो है शुरू किया है। याद रखिएगा 72वीं सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 में खिताब जो है हरियाणा ने जीता है। हरियाणा कबड्डी चैंपियनशिप लीग 2026 में जो है पहले सत्र की मेजबानी करेगा। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है आपको हरियाणा में चली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबला एयरबेस से राइफल जेट को उड़ान भरी है। पीएम श्री का नाम बदलकर सीएम श्री कर दिया गया है। जिलों में केवल हरित वाहन का शामिल करना अनिवार्य कर दिया है। अगला क्वेश्चन ये है कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कितना है? तो याद रखें 17वें है। ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने आईएनएस दुनागिरी और आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रह का अनावरण जो है कहाँ किया है? तो याद रखें ये कोलकाता, ऑप्शन सी जो है सही होगा। ये देखिए 3 जहाज जो है अभी हाल ही में उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी ने किए हैं। अब चलिए थोड़ा सा करंट अफेयर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। पश्चिम बंगाल का देखिए राजधानी जो है कोलकाता है। मुख्यमंत्री जो है शुभेंदु अधिकारी हैं और राज्यपाल जो है RN रवि हैं। विधानसभा की सीट जो है आपको 294 है और लोकसभा की सीट जो है 42 है। राज्यसभा की सीट जो है आपको 16 है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने प्राथमिक विद्यालय को जनरेटिव AI उपकरण के उपयोग को लगभग पूरी तरह से प्रतिबंध किया जा रहा है? तो याद रखें ये जो है नार्वे में हाल ही में मतलब कि स्कूल में जो है AI उपकरण जो है ये जो अभी चल रहा है इसको मतलब बंद करने का निर्णय लिया है। तो ये देश जो है नार्वे बन गया है। ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब चलिए यहाँ से आप लोग का होमवर्क है, आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। बिहार के राज्यपाल हाल ही में कौन है? हु इज द गवर्नर ऑफ बिहार? ये आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? हु इज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? और ये तीसरा आप लोग का होमवर्क है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? हु इज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? अब यहाँ से स्टैटिक जीके पढ़ाएंगे। वैसे स्टैटिक जीके जो सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन जो है
भारतीय तटरक्षक बल जो है काम करता है? किस मंत्रालय के तहत? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। भौतिक में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो सीवी रमन। याद रखें, भौतिक में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सीवी रमन। ये जो है कहाँ के रहने वाले थे? इनके पिताजी जो है हम थोड़ा बहुत बताते हैं, प्रोफेसर हैं। ये आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए कहाँ के रहने वाले हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रोम यानी इटली में जो है आपको स्थित है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है? यानी UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। याद रखिएगा, UNFCCC का पूर्ण माने फुल फॉर्म है क्या है? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांगने की शक्ति जो है कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो याद रखिएगा 143। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांगने की शक्ति जो है कौन सा अनुच्छेद का प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143। लास्ट जुड़े ना, लेकिन ये बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कल हम फिर मिलेंगे 5 और 6 बजे के बीच। थोड़ा सा लेट हो जा रहा है तो आप लोग का वीडियो जो है लेट से जो है प्रभावित करा दिया जाएगा। तो अभी तक नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पर तो जुड़ जाइए। थैंक यू।